बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। आज डियर स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर नंबर है 17 और एक्सरसाइज है 7B। 7B में हम जो बेसिक हमारा टॉपिक है वो डिस्काउंट के मुतालिक। डियर स्टूडेंट्स, जब आप चीज़ परचेज़ करने जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप देखते हैं कि उस चीज़ के ऊपर एक टैग लगा होता है और टैग के ऊपर एक प्राइस लिखी होती है। तो वो जो प्राइस लिखी होती है टैग के ऊपर, तो वो होती है मार्क प्राइस। फिर आप शॉपकीपर के साथ एक तकरार करते हैं कि हमें इसमें से कुछ आप रियायत कर दें, तो वो कुछ पैसे आपको मार्क प्राइस में से क्या कर देता है, छोड़ देता है, लेस कर देता है। उसको हम क्या बोलते हैं कि डिस्काउंट। और फाइनल जो प्राइस आप पे करते हैं और चीज़ वो आपके हवाले कर देता है, आप उसको चीज़ को क्या कर लेते हैं, ख़रीद लेते हैं, वो क्या होती है, नेट सेलिंग प्राइस होती है। तो इस हवाले से हम क्वेश्चन जो हैं वो उनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। इफ़ द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ ₹400, मार्क प्राइस जो है वो आर्टिकल की 400 है एंड इट इज़ सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, और उस पर कितना डिस्काउंट है जी, 10% डिस्काउंट दिया गया है। फाइंड द नेट सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। हमने नेट सेलिंग प्राइस जो है वो क्या करनी है, फाइंड करनी है। अक्सर आप देखते हैं ब्रांड्स पे कितने % जो है वो डिस्काउंट लग गया है, तो आप उसकी डिस्काउंट की वैल्यू जो है वो क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं ये फार्मूला लगा के। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, मार्क प्राइस, इसको सिंपल मैं लिख देता हूँ MP। मार्क प्राइस, MP स्टैंड्स फॉर मार्क प्राइस। मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, क्वेश्चन में हमें गिवन है इसकी वैल्यू 400 रुपीज़। डिस्काउंट परसेंटेज हमें कितनी दी गई है, 10%। अब डियर स्टूडेंट्स, डिस्काउंट जिस तरह प्रॉफिट और लॉस कॉस्ट प्राइस पे होता था, डिस्काउंट हमेशा कौन सी वैल्यू के ऊपर होगा, मार्क प्राइस के ऊपर। तो पहले हम डिस्काउंट की वैल्यू जो है वो क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। डिस्काउंट इज इक्वल टू 10% ऑफ मार्क प्राइस। परसेंटेज का जहां पे साइन होता है उसका मतलब होता है 1/100। मार्क प्राइस हमारे पास कितनी है जी, ₹400। 20 के साथ 20 कैंसिल हो जाएंगे। 10 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा ₹40। तो 400 रुपीज़ के ऊपर 10% डिस्काउंट का मतलब है ₹40। अब हमने नेट सेलिंग प्राइस जो है वो इस आर्टिकल की क्या करनी है, फाइंड करनी है। नेट सेलिंग प्राइस, तो डियर स्टूडेंट्स, नेट सेलिंग प्राइस का फार्मूला है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस में से हम डिस्काउंट की वैल्यू को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। मार्क प्राइस हमारे पास है जी 400 रुपीज़। डिस्काउंट की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 40। तो 400 में से 40 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 360। तो ये हमारे पास आ जाएगी नेट सेलिंग प्राइस। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ द लिस्ट प्राइस ऑफ अ बाइसिकल, लिस्ट प्राइस, मार्क प्राइस का दूसरा नाम जो है वो लिस्ट प्राइस है। लिस्ट प्राइस ऑफ अ बाइसिकल इज़ ₹1000 एंड इट इज़ सोल्ड फॉर ₹900। एक बाइसिकल की मार्क प्राइस जो है वो क्वेश्चन में बताई गई है 1000 रुपीज़ और नेट सेलिंग प्राइस जो है वो 900 रुपीज़ बताई गई है। सिंपल बात है कि डिस्काउंट इसमें 100 रुपीज़ का है, तो हमने डिस्काउंट परसेंटेज जो है वो डियर स्टूडेंट्स इसमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। मार्क प्राइस और लिस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल, ₹1000। नेट सेलिंग प्राइस ऑफ बाइसिकल कितनी गिवन है हमें, ₹900। डिस्काउंट, डिस्काउंट का यहाँ पे फार्मूला होगा मार्क प्राइस माइनस नेट सेलिंग प्राइस।
लिस्ट प्राइस या मार्क प्राइस में से आप नेट सेलिंग प्राइस को क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 1000 में से 900 को माइनस करेंगे, 100 हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा। अब एक चीज़ हमने ये फाइंड कर ली, सेकंड चीज़ हमने फाइंड करनी है डिस्काउंट परसेंटेज। और डिस्काउंट परसेंटेज के लिए डिस्काउंट की वैल्यू का फाइंड करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखें नहीं, हम फार्मूला लिखते हैं डिस्काउंट परसेंटेज का। डिस्काउंट परसेंट का क्या फार्मूला है, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%, ये डिस्काउंट परसेंटेज का क्या है, फार्मूला है। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करके डिस्काउंट परसेंट की वैल्यू जो है वो क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। डिस्काउंट की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 100, मार्क प्राइस कितनी है 1000 मल्टीप्लाई बाय 100%। 2 0 के साथ 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 1 0 के साथ 1 0 कैंसिल हो जाएगा। पीछे हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी, ये 10, तो 10% हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, डिस्काउंट परसेंट की। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹450 आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%। एक आर्टिकल जो है वो 450 का सेल किया जा रहा है, जबकि उसके ऊपर डिस्काउंट परसेंटेज कितनी है, 10%। 10% का मतलब है 100 रुपीज़ के साथ 10 रुपीज़ जो है वो डिस्काउंट किया जा रहा है। मतलब अगर मार्क प्राइस 100 है तो 90 रुपीज़ उसकी क्या होगी, नेट सेलिंग प्राइस होगी आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो इसमें हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द लिस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। इस आर्टिकल की हमने लिस्ट प्राइस मींस मार्क प्राइस जो है वो क्या करनी है, फाइंड करनी है। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने नेट सेलिंग प्राइस फाइंड की थी। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड किया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हम मार्क प्राइस जो है वो क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, जबकि हमें नेट सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट परसेंटेज जो है वो क्या है, गिवन है। नेट सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल क्वेश्चन में हमें गिवन है ₹450। डिस्काउंट परसेंट हमें क्वेश्चन में गिवन है 10%। अब हमने मार्क प्राइस जो है वो क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो हम सपोज करते हैं लेट मार्क प्राइस इज इक्वल टू ₹100 कि मार्क प्राइस क्या है, हमने सपोज की फ़र्ज़ किया कि वो कितनी है, 100 रुपीज़। अगर मार्क प्राइस 100 होगी और डिस्काउंट कस्टमर को मिल रहा है 10%, इसका मतलब है नेट सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 90 रुपीज़। इफ नेट सेलिंग प्राइस इज ₹90 देन मार्क प्राइस इज इक्वल टू ₹100, क्योंकि 10% क्या है, डिस्काउंट है। तो अगर मार्क प्राइस 100 की है तो नेट सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 90। और अगर नेट सेलिंग प्राइस जो है, यूनिटरी मेथड यहाँ पे हम अडॉप्ट करेंगे, अगर नेट सेलिंग प्राइस ₹1 है तो फिर मार्क प्राइस कितनी होगी, ये 90 जो है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। और अगर नेट सेलिंग प्राइस जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन है 450 रुपीज़ हो, देन मार्क प्राइस, तो फिर मार्क प्राइस क्या होगी, 100/90 मल्टीप्लाई कर देंगे इस 450 को,
तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 के साथ 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 1 ज़ार 9, 9 5 ज़ार 45, 100 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ₹500 कि अगर नेट सेलिंग प्राइस जो है वो 450 हो और डिस्काउंट परसेंटेज कितनी हो 10%, तो मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस कितनी होती है आर्टिकल की ₹500। तो उसके बाद डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सिंपल एक्सरसाइज 7A के क्वेश्चन हमें गिवन है जो कि प्रॉफिट और लॉस के मुतालिक हैं, जो कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी मैंने आपको उसका कंसेप्ट जो है वो क्लियर करवाया था। तो उस हवाले से हम 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपका जो कंसेप्ट है इसके मुतालिक मज़ीद क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट देखें जी। इसमें हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है ₹520 और सेल प्राइस गिवन है जी ₹650। हमने फाइंड क्या करना है, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट %। ये 2 चीज़ें हमने फाइंड करनी है। प्रॉफिट का फार्मूला है डियर स्टूडेंट्स सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस कितनी है जी 650 और कॉस्ट प्राइस कितनी है जी 520। 650 में से 520 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ₹130। प्रॉफिट हमने एक चीज़ फाइंड कर दी जी। अब सेकंड चीज़ हमने क्या फाइंड करनी है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो इसका फार्मूला है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। प्रॉफिट की वैल्यू हमने क्या निकाली है 130, कॉस्ट प्राइस हमने क्या फाइंड की है 520 मल्टीप्लाई बाय 100%। 0 के साथ 0 कैंसिल हो जाएगा, 13 1 ज़ार 13, 13 4 ज़ार 52, 4 1 ज़ार 4, 4 25 ज़ार 100। तो 25% जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगी। इसी तरह जैसे इसका दूसरा क्वेश्चन है, उसमें हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है और प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है। हमने सेलिंग प्राइस भी फाइंड करनी है और प्रॉफिट की वैल्यू जो है वो भी क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसका कंसेप्ट भी यहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹48। सेल प्राइस आपने फाइंड करनी है। सेकंड प्रॉफिट भी हमने फाइंड करना है। प्रॉफिट परसेंटेज हमें गिवन है 15%। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर के अंदर भी मैंने ये आपको बताया था कि प्रॉफिट और लॉस जो है वो हमेशा किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। अब कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है 48, उस पे कितना प्रॉफिट हो रहा है 15%। पहले हम प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ये 15 आ गया, परसेंटेज की जगह हम क्या लगाएंगे 1/100 और कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी है ₹48। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 3 ज़ार 15, 5 2 ज़ार 10 और साथ ये 0 आ गया। उसके बाद 4 5 ज़ार 20, 4 12 ज़ार 48। अब 12 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 36 नॉमिनेटर की वैल्यू, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 5। तो 36 को हम 5 पे क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे।
5 7s are 35, 1 रिमाइंडर, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बाद 0 लगाएं, 5 2s are 10, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल था हमारे पास, तो ये वैल्यू आ जाएगी ₹7.2। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई डियर स्टूडेंट्स, प्रॉफिट की। 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस, 15% ऑफ 48 क्या वैल्यू निकली है, ₹7.2। ये हमारे पास प्रॉफिट है। अब दूसरी चीज़ जो हमने फाइंड करनी है वो क्या फाइंड करनी है, सेल प्राइस। सेल प्राइस का फार्मूला यहाँ होगा, जब भी शॉपकीपर प्रॉफिट रिसीव करता है और वो चीज़ को क्या करता है, सेल करता है, तो एक तो वो कॉस्ट प्राइस रिसीव करता है प्लस वो अपना प्रॉफिट वसूल करता है। तो ये फार्मूला हो जाएगा सेल प्राइस का, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस कितनी है जी, ₹48, और प्रॉफिट की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 7.2। इन दोनों को प्लस कर लें, जब दोनों को प्लस करेंगे 48 और 7.2 को, तो ये आ जाएगा 55.2, तो ये क्या आ जाएगी, सेल प्राइस आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, और लेक्चर नंबर 17 जो है वो आपकी एक्सरसाइज 7B के क्वेश्चन नंबर 4 तक है। तो इन क्वेश्चंस की जो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, इनकी डियर स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और मैथ जो है वो प्रैक्टिस के बगैर बिल्कुल नहीं आती। इसके अलावा नीट कॉपीज़ पे भी सॉल्व करें, और इसके हवाले से जितनी भी असेसमेंट्स हैं वो भी अपनी क्या कर लें, आप सॉल्व कर लें। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।